प्यारे बच्चों नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, हम लोग भौतिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे, जिसमें आज हमारा न्यूमेरिकल का दूसरा लेक्चर है। तो देखिए 7वां सवाल पहले देख लेते हैं। एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कि सर 7वां सवाल प्रावैधतांक वाला है, इसको लगाएंगे कैसे। तो चलिए देख लेते हैं। वैसे ये कठिन नहीं है। यदि परावैधतांक आ जाता है तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 की जगह 4 पाई के एप्सिलॉन 0 लगा दिया जाता है। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा। 40 माइक्रो कूलम के दो आवेश हैं जो परस्पर 0.4 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। इसके मध्य बिंदु पर विभव की हमें गणना करनी है। तब की माध्यम का जो परावैधतांक है वो कितना है, 2 है। तो हमने माना ए और बी दो बिंदुओं पर 40 माइक्रो कूलम और ये भी 40 माइक्रो कूलम के दो आवेश हैं जो परस्पर 0.4 मीटर की दूरी पर हैं। मध्य बिंदु O है, तो यहाँ से दूरी 0.2, यहाँ से दूरी 0.2 मीटर, 0.2 मीटर। और जो माध्यम का परावैधतांक है वो 2 है। तो कुछ इस तरीके से लिख लेंगे। और वन कितना दिया है, प्लस का 40 माइक्रो कूलम अर्थात 40 गुणा 10 की पावर माइनस 6 कूलम। इसी प्रकार Q2 बराबर 40 माइक्रो कूलम 40 गुणा 10 की पावर माइनस 6 कूलम। R1 देखिए कितनी हो गई, 0.2 मीटर। इसी प्रकार R2 0.2 मीटर और टोटल R3 वो थी 0.4 मीटर। माध्यम का परावैधतांक के बराबर 2 है। तो निकालते हैं बिंदु आवेशों के कारण। जब किसी ने कहा पे बिंदु आवेश अधिक सार रखे हो तो कैसे निकालते हैं, हमने अभी तुम लोगों को डेरिवेशन भी लगवाया था। अनेक बिंदु आवेशों के कारण विभव। तो चलिए निकालते हैं। अनेक बिंदु आवेश है तब विभव की गणना करते हैं। B बराबर हम जानते हैं क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। देखिए K आ गया तो K लगा दिया और यहाँ Q1/R1 प्लस Q2/R2। तो वैल्यू रखेंगे तो B बराबर हमारे पास आ जाएगा 9 गुणा 10 की पावर 9, K का मान 2 और Q1 40 गुणा 10 की पावर माइनस 6 बटे 0.2 प्लस 40 गुणा 10 की पावर माइनस 6 बटे में 0.2। तो देखिए इसको सॉल्व करिएगा। 9 गुणा 10 की पावर 9 बटे 2 और यहाँ से 40 80 और 10 की पावर माइनस 6 बटे, देखो पावर को मत जोड़ दीजिएगा क्योंकि ऐड हो रहा है तो पावर तो कॉमन आ जाएगी। दशमलव से ये 0 बढ़ाया 400 और 2 से काट दिया 200 का 9 में गुणा किया तो हमारे पास B बराबर आ जाएगा 1800 गुणा 10 की पावर, देखिए 9 प्लस की और 6 माइनस की प्लस की 3। तो B बराबर 1.8 गुणा 10 की पावर 3 खिसकाया तो कितना हो गया, 6 वोल्ट। यही हमारा आंसर कहलाएगा। चाहे परावैधतांक दिया होगा तो हम K को नीचे लगा देंगे। ठीक है, तो चलिए कॉपी करिए। देखिए अब 10वां सवाल कह रहा है एक 9 माइक्रो कूलम के बिंदु आवेश से 5 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रो कूलम का दूसरा बिंदु आवेश रखा हुआ है। इन दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का मान क्या होगा। तो चलिए हमने मान लिया, देखते हैं। माना जिन 9 माइक्रो कूलम का आवेश था A बिंदु पर और यहाँ पे -2 माइक्रो कूलम का आवेश था। टोटल दूरी थी 5 मीटर और दोनों से 3 मीटर की दूरी। तो ऐसा कब संभव है, इस लाइन में तो संभव है नहीं है कि दोनों से 3 हो जाए, क्योंकि यहाँ 6 होता तो मध्य बिंदु हो जाता। तो यहाँ कहीं मान लीजिए यहाँ पर हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है
ये है हमारा वैद्युत विभव, यहाँ पे निकालना है। ये 3 मीटर की दूरी पे है, ये 3 मीटर की दूरी पे है। तो देखिए हमें एक चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि बिंदु आवेशों के कारण वैद्युत विभव की गणना कैसे करते हैं। 2 बिंदु आवेश हैं, दोनों से निकाल लेंगे और आंसर आ जाएगा। Q1 हमारे पास है 9 माइक्रो कूलम, अर्थात 9 × 10⁻⁶ कूलम। इसी प्रकार हमारे पास Q2 दिया हुआ है -2 माइक्रो कूलम, अर्थात 2 × 10⁻⁻⁶ का माइनस का। और R हमारे पास देखो हमें 3 मीटर की दूरी पर निकालना है, तो R1 भी 3 मीटर है और R2 भी 3 मीटर है। हमने तुम्हें सबसे ज़्यादा बताया था कि अनेक बिंदु आवेशों के कारण वैद्युत विभव का सूत्र सबसे ज़्यादा लगना है। तो देखिए O पर हमें विभव निकालना है, O पर विभव आवेशों के कारण विभव लगाना पड़ेगा। अनेक, क्योंकि 2 हैं तो अनेक ही कहलाएंगे। अनेक बिंदुओं के कारण विभव। तो चलिए हम जानते हैं अनेक बिंदु के कारण विभव B बराबर होता है 1/4πε0 Q1/R1 + Q2/R2। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। B बराबर, देखो परावैद्युतांक है नहीं, इसलिए परावैद्युतांक का कोई भी मतलब नहीं रहा यहाँ। 9 × 10⁻⁻⁶ बटे 3 और यहाँ माइनस का है 2 × 10⁻⁻⁶ और बटे में 3। तो देखिए घटाएंगे तो बचेगा 7 × 10⁻⁻⁶। तो हमारे पास आ जाएगा B बराबर 9 × 10⁻⁹ और यहाँ 7 × 10⁻⁻⁶ और बटे में 3। 3 तिरका 9 और 7 तिया 21। B बराबर 21 × 10⁻3 अर्थात B बराबर 2.1 × 10⁻4 वोल्ट। तो चलिए इसको भी कॉपी कर लीजिए। इस 5 का यहाँ पर कोई भी महत्व नहीं था, ये बात याद रखना, क्योंकि हमें तो चाहिए O पर विभव और O से दूरी है 3 मीटर। तो चलिए इसको कॉपी करिए। देखिए आगे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है 2√2 मीटर भुजा वाले। देखिए इससे पहले जो 11वां सवाल है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। एक बार लगाना B1 बराबर B2 या B1 - B2 बराबर 0, क्योंकि कह रहा है कहाँ पर विभव शून्य होगा और उसका अगला पार्ट कह रहा है कहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। तो पिछले अध्याय में हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य करने के बहुत ही सारे सवाल लगाए हुए थे, ठीक उसी प्रकार वो वाला भी है। तो लगा लेना, ना बने तो फिर व्हाट्सएप में भेज देना तो मैं लगा दूंगा। कह रहा 2√2 मीटर भुजा वाले वर्ग के प्रत्येक कोने पर 2 × 10⁻⁻⁶ कूलम का आवेश रखा है। इसके केंद्र पर विभव ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें सवाल में बताया गया है कि एक वर्ग जो है वो 2√2 है, ये भी 2√2 है, ये भी 2√2 है, ये भी 2√2 है और प्रत्येक कोने पर 2 × 10⁻⁻⁶, 2 × 10⁻⁻⁶, 2 × 10⁻⁻⁶, 2 × 10⁻⁻। अब कह रहा है केंद्र पर विभव। केंद्र क्या होता है? विकर्णों का कटान बिंदु। तो चलिए हम विकर्ण खींच लेते हैं और इसका जो कटान बिंदु O आएगा इस पर हमें विभव ज्ञात करना है। देखिए हमें पता है कि अनेक बिंदु आवेश पर विभव निकालने के लिए हमें Q पता होना चाहिए, तो सबका पता है हर एक कोने का, लेकिन हमें R पता नहीं है, अर्थात दूरी। तो ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी निकाल लेंगे तो अनेक बिंदु आवेशों के कारण विभव लगा देंगे और आंसर आ जाएगा। तो इनके कारण ये दूरी हमें चाहिए। तो ये क्या है? वर्ग का विकर्ण। एक चल गई तो सब वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, तो सभी दूरियां बराबर आ जाएंगी। तो वर्ग का विकर्ण निकालते हैं और उसका आधा कर देंगे तो वो हमारे पास दूरी आ जाएगी। इसको मान लो ABCD। तो चलिए निकालते हैं। वर्ग की भुजा कितनी दी है? वर्ग की भुजा हमारे पास है 2√2 और वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला कौन कौन जानता है? क्या होता है? भुजा √2। 2√2
गुणा √2 तो कितनी आ गया विकर्ण 4। तो हमें चाहिए AO या OA, OB, OC, OD। तो 4 का कितना होगा आधा, कितनी आ गई 2 मीटर। यही कह रहा था ना मीटर, हाँ मीटर ही कह रहा था। तो 2 मीटर भुजा आ गई। अब हमें निकालना है विभव। तो अनेक बिंदु आवेशों के कारण विभव का सूत्र हम लोग जानते हैं, क्या होता है, अनेक बिंदु आवेशों के कारण विभव क्या होता है, B बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1/R1 प्लस Q2/R2 प्लस, देखो 4 है ना, Q3/R3 प्लस Q4/R4। और सारे के सारे कैसे हैं, प्लस में हैं, तो और ही हमें सुविधा है लगाने के लिए। तो V बराबर हमारे पास आएगा 9 गुणा 10 की पावर 9, Q1 है 2 गुणा 10 की पावर -6 बटे 2 और प्लस का 2 गुणा 10 की पावर -6 बटे 2, 2 गुणा 10 की पावर -6 बटे 2 प्लस 2 गुणा 10 की पावर -6 बटे 2। चाहो तो सीधे सीधे काट दो और चाहो तो 3 4 आ जाएगा, 4 गुणा 10 की पावर -6। चलिए यहाँ लगा लेते हैं, B बराबर 9 गुणा 10 की पावर 9 और जी आगे 4 गुणा 10 की पावर -6, 9 चौको 36 गुणा 10 की पावर 3 या फिर 3.6 गुणा 10 की पावर 4 वोल्ट। ऐसे लगाएंगे भाई वर्ग वाला सवाल, विकर्ण निकाल लेंगे, उसका आधा कर देंगे और अनेक बिंदु आवेशों के कारण विभव निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए कॉपी करिए। देखिए बेटा, देखते हैं अगला सवाल। 13 नंबर का सवाल है। कह रहा है एक वर्ग की भुजा है वो 60 सेंटीमीटर लंबी है और इसके कोनों पर जो है -2, 3, -4 और 5 माइक्रोकूलम के आवेश रखे हैं। इसके केंद्र पर विभव ज्ञात कर रहे हैं। देखिए अभी हमने जो पिछला सवाल लगाया था उसमें जो आवेश की मात्रा थी वो समान थी और समान साइन की थी, अर्थात चिन्ह की थी। लेकिन इस वाले सवाल में चिन्ह भी अलग है और आवेश की मात्रा भी अलग है। तो हमें तो मतलब है दूरी से, जो वर्ग के विकर्ण की दूरी हो, बाकी तो जो Q1 Q2 है वो तो रख ही देंगे जो भी दिए हैं। देखना Q1 कितना माइक्रोकूलम अर्थात 2 गुणा 10 की पावर -6 कूलम। इसी प्रकार Q2 कितना दिया है, 3 गुणा, ये माइनस का दिया है, 3 गुणा 10 की पावर -6 कूलम। और इसी प्रकार Q3 कितना दिया है, -4 गुणा 10 की पावर -6 कूलम। इसी प्रकार Q4 कितना दिया है, 5 गुणा 10 की पावर -6 कूलम। और हमारे पास जो वर्ग की भुजा है वो 60 सेंटीमीटर है। तो भुजा से हमें कोई मतलब नहीं, हम निकालेंगे विकर्ण और विकर्ण का कर देंगे आधा, तो हमारी सभी की सभी दूरियां निकल आएंगी। A, B, C, D। A पे रखा मान लीजिए 2 गुणा 10 की पावर -6, B पे रखा है 3 गुणा 10 की पावर -6 और C पे रखा है -4 गुणा 10 की पावर -6 और D पे रखा है 5 गुणा 10 की पावर -6। और ये 60 सेंटीमीटर की भुजा है, सेंटीमीटर में याद रखना, अभी इसको मीटर में कन्वर्टिंग करना पड़ेगा। 60 सेंटीमीटर हमने इसका विकर्ण खींचा, O माना बिंदु, ये दूरी चाहिए हमें AO, OB, OC और OD। तो चलिए निकालते हैं। पहले वर्ग की भुजा दी गई है, वर्ग की भुजा कितनी दी हुई है, बराबर 60 सेंटीमीटर। भुजा 60 है तो विकर्ण क्या आ जाएगा भाई, विकर्ण आ जाएगा 60√2, क्योंकि भुजा √2 होता है सेंटीमीटर। तो हमारा जो OA का मान है, OB का मान है, OC का मान है और OD 2 सेंटीमीटर अर्थात 30√2 गुणा 10 की पावर -2 मीटर। चलिए अब लगाते हैं अनेक बिंदु आवेशों के कारण विभव, क्योंकि अनेक आवेश है ना, अनेक बिंदु आवेशों के कारण विभव। तो चलिए निकालते हैं, अनेक बिंदु आवेश है तब विभव
कितना आएगा। तो b बराबर हमने लगाया 1/4πε0, यहाँ Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 प्लस Q3 अपॉन R3 प्लस का Q4 अपॉन R4। तो चलिए हमारे पास 4 हैं तो चारों की वैल्यू रखते हैं। b बराबर आ जाएगा 9 × 10 की पावर 9 और यहाँ Q1 कितना है 2 × 10 की पावर -6। R1 हमारे पास है 30√2 × 10 की पावर -2 और प्लस का ये है जी माइनस का है सॉरी 3 × 10 की पावर -6 बटे 30√2 × 10 की पावर -6 और ये फिर प्लस का है Q3 माइनस का है सॉरी ये माइनस का था ये प्लस का है और ये वाला फिर माइनस का है 4 × 10 की पावर -6 और बटे में 30√2 और फिर प्लस का है 5 × 10 की पावर -6 बटे 30√2 × 10 की पावर -6। तो चलिए मुझे लगता है इसके आगे आप लोग लगा लेंगे, कुछ नहीं करना। 5 और 3 8 में से 6 घट जाएंगे, कितना बचेगा 2 बचेगा। तो चलिए मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ या यहाँ पे लगा देता हूँ। देखिए क्या बचा 9 × 10 की पावर 9 और यहाँ पे देखो जो 6 माइनस के और 8 प्लस के तो कितना बचा प्लस का 2। तो 2 × 10 की पावर -6 और बटे में 30√2 × 10 की पावर -2। तो -2 से जो ऊपर जाएगी तो जो बन जाएगा 11 और यहाँ जो कट जाएगा √2 टाइम और यहाँ से 3 तिरका 9 और 3 दम 30, एक पावर और कम हो जाएगी, एक जुड़ेगी 10, 10 में से 6 गया 4 तो आगे 9 तिया 27√2 × 10 की पावर 4 वोल्ट। तो चलिए इसको भी कॉपी कर लीजिए। सॉरी यहाँ 27 नहीं आएगा, देखिए जी मैंने ओनली 3√2 आएगा, 3√2 × 10 की पावर 4 वोल्ट। ठीक है चलिए कॉपी करिए। देखिए अब देखते हैं 18वां सवाल। 13 से पहले जो 14वां सवाल है उसके लिए उसने किताब वाले ने निर्देश दे दिया है, संकेत दे दिया है, तो वो आप लोग लगा सकते हो। और जो 15-16 सवाल है वो वर्गे की तरह है, जैसे हमने अभी तक 2 सवाल लगाए हैं। और जो 17वां नंबर का सवाल है वो एक समबाहु त्रिभुज है, कोई दिक्कत नहीं, अभी तक 4 आवेश थे, अब इसमें 3 आवेश आ जाएंगे और दूरी उसने 18 सेंटीमीटर दे ही दी है। आवेश अपन को पता है, बिंदु आवेशों के कारण लगा देना तो आ जाएगा। इसके बाद आते हैं 18वां जो सबसे ज़्यादा अलग है। क्या कह रहा, एक तार है जो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के रूप में मोड़ दिया गया है और उसको 250 माइक्रोकूलम का आवेश दे दिया गया है। तो उस पर समान रूप से फैल जाता है, तो हमें केंद्र पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो देखिए एक तार था, उसको वृत्त के रूप में हमने मोड़ दिया गया है, जो केंद्र पर हमें निकालना है। और देखिए जो समान रूप से फैलता है तो वो उसके कहाँ पे फैलता है, पृष्ठ पे फैलता है। तो यहाँ से r बराबर कितना दे दिया 10 की पावर -2 मीटर है और इसके पृष्ठ पर 250 माइक्रोकूलम का आवेश है। देखिए किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव हम बहुत ही आसानी से जानते हैं क्या होता है। Q बराबर हमारे पास दिया है 250 × 10 की पावर -6 कूलम, जबकि R जो त्रिज्या का काम कर रही है वही दूरी का काम कर रही है 10 × 10 की पावर -2 मीटर। इसी के साथ ही हमें लगाना है विभव। B बराबर किसी बिंदु या आवेश के कारण निकालना है 1/4πε0 Q/R, यही होता है ना। तो 9 × 10 की पावर 9 गुणा 250 × 10 की पावर -6 बटे 10 × 10 की पावर -2। -2 पावर ऊपर जाएगी, प्लस की 11 बन जाएगी, प्लस की 11 से 5 बन जाएगी और यहाँ 10 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। 11 में से 6 गया 5, तो 9 × 25 गुणा में कितना 10 की पावर 3
और 25 नंबर 225 गुणा 10 की पावर 3 अर्थात 2.25 गुणा 10 की पावर 5 वोल्ट। तो चलिए इसको भी कॉपी कर लीजिए। इसी के साथ आज की अपनी क्लास होती है समाप्त। आप लोग आगे भी लगाते रहिएगा, ना बने तो मुझसे पूछिएगा, मैं आपको एक एक सवाल बताऊंगा। और यदि सवाल समझ में आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो को अपलोड करूं तो आपको